अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट हाफिज़ उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम अपना घर की एक नई एपिसोड के साथ। आज हम मौजूद हैं प्रीसेंट 11 में और प्रीसेंट 11 के विला में हम मौजूद हैं तारिक साहब के घर में। मैं तारिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें दावत दी अपने घर में मेहमान बन के आने की। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं तारिक भाई से। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमें इजाज़त दी और दावत दी अपने घर में आने की। बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद होता है कि हम जो बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स हैं उनके घर में जाके उनसे यहाँ का लाइफस्टाइल के बारे में, लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जनरल क्यूरीज करते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ रह रहे हैं और व्यूवर्स जो है यहाँ के रहने वालों से सुनना चाहते हैं। जी, तो एक छोटा सा सेशन होगा Q&A का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसमें जो है हमारे साथ भरपूर तावन करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मुझे बताइए तारिक साहब कि आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं और आप प्रीवियसली कहाँ पे रह रहे थे? बेसिकली अभी तो फ़िलहाल मुझे कोई 8 से 10 दिन हुए इसमें रहते हुए, इस प्रीसन में रहते हुए, और इससे पहले मैं कराची में था और वहाँ पे रह रहा था पिछले 40 सालों से। और आने का मकसद भी यही है कि जो बहरिया टाउन ने कहा था और जो चीज़ें उसने डिक्लेयर की थी उसके बारे में हम सिर्फ ये सोचते थे कि ये इस तरह वाकई में है या नहीं है, लेकिन यहाँ आके महसूस हुआ कि उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और उससे कहीं ज़्यादा जो है हमें यहाँ पे जो है वो लोगों का या जो इसकी डिसिप्लिन है या उसकी जो प्लानिंग है उसका हमें फ़र्क महसूस हुआ कराची के मुकाबले में। दूसरी ये कि एक लाइफस्टाइल की जो आपने बात की और लोगों से भी हम सुनते आ रहे थे, वो लाइफस्टाइल ट्रूली सेंस में यहाँ पे महसूस होता है। मैं ये समझता हूँ कि अब जो दूसरी ममालिक हैं जिसमें आप चाहे यूरोप चले जाएं, चाहे मिडल ईस्ट में चले जाएं, दुबई चले जाएं, जो वहाँ पे फॉलो होती हैं चीज़ें, जिस तरह से वहाँ प्लानिंग हुई हुई है, टाउन प्लानिंग जिसे कहा जाता है, या और जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो आपकी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हों, चाहे वो आपकी कमर्शियल नीड्स को पूरा करने के लिए चीज़ें हों, तो वो सारी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन में हमें मिल रही हैं। और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके, मेरी फैमिली बहुत एक्साइटेड है। हम हर लिहाज से यहाँ की चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं और ख़ास तौर पे आजकल जो मौसम है ना उसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जो बारिश का सीज़न चल रहा है। दैट्स वेरी वंडरफुल। बारिश के सीज़न से ही बात आगे चलाते हैं। आपने प्रीवियसली, आप बता रहे हैं कि कराची में आप 40 ईयर्स से रह रहे थे, तो वहाँ की बारिश का और यहाँ की बारिश का बताइए, क्योंकि हमने सुना है और देखा है कराची वालों के लिए बारिश अक्सर जो है वो बाइस रहमत होने की बजाय बाइस जहमत बन जाती है। आप मुझे थोड़ा सा कराची के भी सूरत हाल बताइएगा कि बारिशों में वहाँ पे कैसा था? बारिश जो है वो बाराने रहमत है और अल्लाह ताला जो है ये रहमत हम सब पे इसी तरह से नाजिल करते रहें। लेकिन ये फ़ैक्ट है कि कराची के अंदर बारिशों का जो एक आफ्टर इफ़ेक्ट है ना, और बारिशों के दौरान जो इफ़ेक्ट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं आम लोगों के लिए। हमारे पास ट्रैफिक की सिचुएशन से लेकर और घर में जो पानी का जो निकासी है वहाँ तक हमें प्रॉब्लम फेस होती हैं। सही। ये चीज़ें हमें रोडों पे भी सड़कों पे नज़र आती हैं। फ्लड वाटर सा बन जाता है वहाँ पे, या बहुत पानी खड़ा हो जाता है, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। हम जो सिचुएशन में, जैसे मैं ऑफ़िस जाता था, ऑफ़िस से फिर वापस आता था, तो हार्डली ये 12-13 किलोमीटर मुझे 2-2 3-3 घंटे, बल्कि इससे भी ज़्यादा कभी मैंने स्टे किए। लेकिन बहरिया टाउन ने एटलीस्ट इन सारी चीज़ों से हमें निकाल दिया। मतलब हम अब फील करते हैं कि बारिश जो है वाकई रहमत के तौर पे जो है वो इंसान के लिए होती है, क्योंकि उसमें जो है ना कोई यहाँ पे ट्रैफिक की सिचुएशन या पानी खड़े होने की या कोई ऐसी चीज़ नहीं हमें महसूस हो रही। रोड बड़ी अच्छी बनाई हुई हैं। गली के अंदर स्ट्रीट्स वाइज देख लें या मेन रोड्स को, जिना एवेन्यू या उससे बाहर देख लें, तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो कन्विंसिंग है इस हवाले से कि अगर रहने के लिए कोई चॉइस है तो वो बहरिया टाउन है हमारे लिए। तारिक भाई ये बताइएगा कि बहरिया टाउन में जब आपने मूव करना था आपके पास मल्टीपल चॉइसेस थी, तो प्रीसेंट 11 का ही विला आपने क्यों चूज़ किया? और बाद में मुझे इस प्रीसेंट 11 के जो विला में आप रह रहे हैं इसका थोड़ा डायमेंशंस भी बताइएगा, बेडरूम्स के बारे में और किचन के बारे में कि कितने कितने हैं इसमें। पहली तो ये कि मैं इस्लामाबाद बहरिया भी रह के आया हूँ और लाहौर बहरिया भी देखा है मैंने। तो एक चीज़ जो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती थी ना, वो उसकी पहाड़ की लोकेशन और ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, ठीक। तो मुझे बड़ा एक्सॉटिक लगा यहाँ पे आके, और मैंने 11A को चूज़ ही इस वजह से किया कि इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन। मतलब मैंने बहरिया के मुख्तलिफ प्रीसेंट्स को देखा, हर प्रीसेंट अपनी एक यूनिक
वो रखता है, मतलब खूबसूरती रखता है हर प्रिसन के अंदर। मैं ये नहीं कह सकता कि प्रिसन 11 जिसमें मैं रह रहा हूँ वही एक बहुत अच्छा है, बल्कि हर बहरिया का प्रिसन बहुत अच्छा है। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। लेकिन जाहिर बात है हम जहाँ रहना चाहते हैं उसकी हमारी अपनी भी कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि मेरी प्रेफरेंस के हवाले से जो मेरी समझ लें ख्वाहिश थी, उससे बढ़ के मुझे यहाँ पे जो है ना एक खूबसूरती का एहसास महसूस हुआ। ठीक। तो 11 है या 10 है, ये दोनों प्रिसन जो कि आमने सामने है, इनका जो लोकेशन है या उनका जो एम्बियंस है, इर्द गिर्द का माहौल है, इट्स वंडरफुल। और मैं तो रेफ़र करूँगा लोगों को कि वो लोग जो कि इस्लामाबाद या मरी इस तरफ मूव करने का सोचते हैं, तो ये वो प्रेजेंट है जहाँ से आपको महसूस होगा कि आप जो है उसी तरह की लोकेशन सही सही सही। और रहा सवाल इसकी उसके हवाले से, डिज़ाइनिंग के हवाले से, तो ये 3 बेड विद अटैच विला है। इसमें एक बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। इस तरह 2 अटैच्ड बाथरूम के साथ रूम्स ऊपर हैं। फिर एक स्टोर दिया हुआ है, किचन बहुत अच्छा दिया हुआ है। फिर आपके पास गली है छोटी सी, और उसमें और उसके पीछे फिर आपने एक और वॉशिंग एरिया, या सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो और फिर सबसे अच्छी बात कि इट्स वेरी स्पेशियस, हवादार है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसमें आपको एग्जॉशन फील हो। तो खाली आप सिर्फ, मैं कहूँगा कि खूबसूरती ही को एंजॉय नहीं करेंगे, बल्कि एक घर के अंदर जो एक हवादार घर का कॉन्सेप्ट है वो भी आप एंजॉय करेंगे यहाँ पे आके। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, कोई प्राइवेसी का इशू तो नहीं है? क्योंकि सिटीज़ में फ्लैट्स में इस तरह की मसले होते थे, आपको प्राइवेसी का इशू होता था, आपको मूव करने में ज़्यादा इशू होता था। नहीं, यहाँ प्राइवेसी का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है। एक तो ये है कि लोग जो भी आए हुए हैं वो सब इन चीज़ों के लिए हैं। फिर डिसिप्लिन के हवाले से सिक्योरिटी और बाकी चीज़ों को भी जो है बड़ा कहना चाहिए ना कि उसको कंप्लाई किया हुआ है। सही। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमें प्राइवेसी के अंदर या इनसिक्योरिटी की तरफ लेके जाए। सही। तो ये 2 खुसूसियत हैं। और हम प्रेजेंट में आए तो उसी वक्त जो है, मतलब इतने लोग इस प्रेजेंट में, हम मोहल्ले में ज़्यादा लोग अभी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया यहाँ पे पूरे प्रेजेंट के अंदर। और इनफैक्ट मेरे आने के बाद जो है यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स का भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। फिर यहाँ पे और चीज़ें जो है वो बड़ा अच्छी तरीके से उन्होंने मैनेज की हुई हैं। तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इनफैक्ट सर यूटिलिटीज़ के बारे में बताइएगा। यहाँ पे यूटिलिटीज़ जो हमारे इश्यूज़ रहे हैं हमारी कंट्री के और फिर हमारे सिटी कराची के, बेसिकली मैं कराची को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए जो है ये सब क्वेश्चंस करता हूँ कि हम कंपैरिजन कर सकें कराची सिटी का और कराची बहरिया टाउन का। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए होते हैं, कोई ये मत समझे कि मैं कराची शहर को बुरा कहता हूँ, कराची मेरा भी उतना शहर है जितना आप सबका है। तो सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन ये क्वेश्चंस होते हैं। मुझे यूटिलिटीज़ के बारे में बताइएगा। जो बिजली का इशू है वहाँ पे, पानी का इशू रहता है, सीवरेज का इशू आपने डिस्कस कर दिया, सिक्योरिटी के इश्यूज थे, तो इन बारे में बताइएगा थोड़ा सा। मैं सिर्फ एक कंपैरिजन करना चाहूँगा। कराची को मैं भी कभी बुरा नहीं कहूँगा, जाहिर बात है मेरी जाए पैदाइश है, लेकिन एक चीज़ मुझे फील होती है कि कराची बीइंग एन ओल्ड सिटी उस ग्रो तो कर गया, लेकिन शायद जो उसकी यूटिलिटीज़ का जो फैक्टर था, या वो जो एक उनको डेवलप करना था वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को, वो शायद डेवलप ना हो सकी। बहरिया टाउन में आने वाले लोग इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत हैं कि यहाँ पे नॉन स्टॉप आपको यूटिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे पानी का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे बिजली का कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट जो गैस है वो भी रेडिली अवेलेबल है। सो यू डोंट नीड टू गो आफ्टर दीज सॉर्ट ऑफ थिंग, जिसमें आपको लगता है कि जी आप ऑफिस से आने के बाद जो है वो बड़ा एक थकावट का शिकार हों और फिर आप इन बेसिक नीड्स या यूटिलिटीज़ के पीछे भी भागते रहें। तो ये चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि वो लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कराची में, अगर उनको यहाँ पे आएँ और लोगों से मिलें और उनको पता चले कि आप यहाँ पे रहें, तो उनको फ़र्क महसूस होगा कि यूटिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी कितना बड़ी ब्लेसिंग होती है। और मेरे लिए ये बड़ा एक मतलब एक ईज़ है मेरी फैमिली के लिए कि यहाँ पे तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं, और बिला कहना चाहिए ना कि विद कंटिन्यूटी, मैंने कहा देयर इज़ नो ब्रेकेज एट ऑल। तो ये एक फैक्टर है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तारिक भाई, आपके फैमिली में बच्चे हैं, मुझे बच्चों की स्कूलिंग के हवाले से बताइएगा कि आपका
अभी कहाँ पे स्कूलिंग कर रहे हैं और फर्दर आपका क्या प्लान है? अब आप मूव हुए हैं बहरिया टाउन में। अभी तो मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने जैसे बताया 8 से 10 दिन हुए हैं मुझे मूव हुए हुए, तो फ़िलहाल तो स्कूलिंग उनकी वहीं पर है। और कोविड की वजह से अभी स्कूलों ने कुछ फाइनलाइज नहीं किया। जी बिल्कुल, अभी तो सिनेरियो यही चल रहा है। अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसा सामने आया नहीं है, और मेरा इरादा ये है कि जो बहरिया के अंदर स्कूल है, मैंने विज़िट भी किए हैं, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द स्कूलिंग सिस्टम हियर इन बहरिया टाउन। सो मेरा इरादा यही है कि मैं अपने बच्चों को यहीं पे स्कूलिंग के जो फैसिलिटीज़ है वो अवेल करूँगा, और फिर इंशाअल्लाह और बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो उसी तरह से चलेंगी, आई एम श्योर। अच्छा तारिक भाई, एक क्वेश्चन जो मैं हमेशा अपने क्लाइंट से पूछता होता हूँ कि जब आप मार्केट में आए थे बहरिया टाउन की, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थी, मल्टीपल चॉइसेस थी रियल एस्टेट्स के हवाले से, वाई पीपीएल? और फिर पीपीएल की जब आपने सर्विसेज ले ली फिर आप अपनी सेटिस्फेक्शन भी बताइएगा। देखें, एक बात तो यह है कि इट्स नॉट अबाउट के चूँकि आप भी पीपीएल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट व्हाट आई फील के पीपीएल के लोगों के साथ एक जो कंफर्ट लेवल है ना, वो मेरा बहुत अच्छा रहा। और हमारे यहाँ जो एक रियल एस्टेट के अंदर चीज़ है ना, वो है जो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो है कमिटमेंट्स। तो विद पीपीएल आई हैव सीन द कमिटमेंट्स गेटिंग फुलफिल्ड, सो दैट इज़ द यूएसपी फॉर पीपीएल। और हर वो चीज़ जो कि हम जाते हैं तो ख्वाब अच्छे होते हैं, देखने भी चाहिए, लेकिन दिखाने वाले भी जो हैं उनकी तकमील के साथ हों। तो मुझे लगता है कि पीपीएल एक ऐसा इदारा है जो उन ख्वाबों की तकमील के लिए यू कैन चूज़ देम विदाउट एनी हेजिटेशन। सो दैट इज़ समथिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड हेयर। और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे अदनान साहब और उनकी टीम के तमाम लोग दे आर लाइक जेम टू हिम, जेम टू पीपीएल। और मैं समझता हूँ कि इन लोगों के साथ काम करके और इन लोगों के साथ आप लोग अगर कोई इंटरेक्ट करते हैं तो यू विल फील कंफर्टेबल, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील वेरी प्लीज। यानी कि हम जब कोई डील करें और हमें उसकी खुशी भी महसूस हो, तो ये सबसे बढ़ के एक होता है कि जी हमने जो है कुछ हासिल किया। तो इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ गुड एक्सपीरियंस, बेस्ट एक्सपीरियंस आई कैन से। तारिक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपके वक्त का शुक्रिया, आपने हमें जो है दावत दी यहाँ पे आने की। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। जी तो व्यूवर्स, आपने बातें सुनी तारिक भाई की। इस हवाले से आपकी मज़ीद कोई भी सवालात हो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहरिया टाउन कराची के हवाले से कोई भी आपकी क्यूरी हो या इन्फॉर्मेशन हो, पीपीएल की टीम हर वक्त आपके साथ हाजिर है। अपने होस्ट हाफिज़ उमैर को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम अपना घर के नए एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।